हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 25 मई 2026 के लिए। दैट इज़ द 25 मई 2026। सो इस नए हफ्ते का और इस महीने का जो आखिरी हफ्ता है उसका जो पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो आज बेसिकली बाज़ार जो एक्सपेक्टेड था कि बढ़ के ही खुलेगा। देखिए, प्री गिफ्ट निफ्टी तो सुबह को इंडिकेट कर रहा था कि 200 पॉइंट्स के आसपास बाज़ार बढ़ के खुलेगा, निफ्टी जो है स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स। और प्री ओपनिंग भी लगभग वैसा ही इंडिकेट कर रहा था। हालांकि प्री ओपनिंग थोड़ा सा कम इंडिकेट कर रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर आ ही जाता है। सो गिफ्ट निफ्टी प्री ओपनिंग इंडिकेटेड अराउंड 170 पॉइंट्स, बट एनीवे निफ्टी जो है वो इट मैनेज टू गेन फर्दर। बट देखिए, जैसे ही निफ्टी जो है वो एकदम 23,900 के पास आते ही साथ ही जैसे लगने लग गया कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर ही रहा है। सो उसके बाद धीरे धीरे 23,950 तक तो चढ़ा निफ्टी और ऑलमोस्ट 24,000 तक गया। सो जो ओपनिंग ट्रेड में लगभग पहले आधे घंटे में तो 24,000 के आसपास आते ही बाइंग थोड़ा बंद हो जाता है। फिर निफ्टी ने कंसोलिडेट किया तो लेकिन अच्छा ही कंसोलिडेट किया निफ्टी ने। अगर लगभग देखें तो 50 से 70 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी ने फिर कंसोलिडेट किया दोपहर में। देखिए, बैंक निफ्टी भी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था। जो सुबह के जो लगभग 400 पॉइंट्स की गेंस बैंक निफ्टी में भी हुए थे, उसके बाद बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए, अब क्या हुआ था कि ओवर द वीकेंड ट्रम्प बाबू का एक पोस्ट आया, सोशल मीडिया पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने सारे गल्फ देशों से बात कर रखी है, सबको अभी अपने एक जगह कर रखा है। और ईरान से जो पीस डील है, बातचीत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। और उनके हिसाब से अब पीस डील हो ही जाएगा और वो होगा तो उनके टर्म्स पे ही होगा, जैसा कि वो चाहते हैं। मतलब ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर देगा और उनके हिसाब से तो होगा तो यही होगा, नहीं तो पीस डील नहीं होगा। सो इट इज़ नाउ और नेवर, तो वो वाली बात हो चुकी है। बट मार्केट को कहीं ना कहीं अच्छा लगा और उनके हिसाब से इसके एक बार पीस डील हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा। सो क्या होना था बेसिकली, आज सुबह को अमेरिकन मार्केट्स जो डाउ फ्यूचर्स थे वो लगभग 400 पॉइंट्स ऊपर थे। एशियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी रैली थी, तो इंडियन मार्केट्स भी उनको भी ज्वाइन करना ही था। क्रूड ऑयल में अच्छी खासी करेक्शन आ गई। सो ब्रेंट क्रूड जो है वो $98 के नीचे आ गया था सुबह को ही, ऑलमोस्ट 4% तो नीचे था ही, और जैसे दिन आगे बढ़ा लगभग 6% करेक्ट कर गया। तो इंडियन मार्केट्स को तो ऑफकोर्स जॉय करना ही है। तो आज सुबह को ऑटो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर खुले, बैंक्स भी अच्छे गेंस के साथ खुले। सो आफ्टर कंसोलिडेशन और गेंस देखे गई, तो ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। थोड़ा देखिए, आईटी स्टॉक्स कुछ खास नहीं कर रहे थे, इट इज़ एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट फॉर विप्रो कि उसमें तो देखिए बायबैक का थोड़ा खेला है। और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थोड़े वीक थे बिकॉज ऑफ वीक रिजल्ट्स। देखिए, हिंडाल्को में क्या हुआ था कि उनका जो चौथी तिमाही का रिजल्ट्स है वो आया, बट वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। देख क्या हुआ था कि उनका जो नोवेलिस है अमेरिका में, जो उनका सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके एक यूनिट में आग लग गई थी, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रोडक्शन लॉस फेस करना पड़ा और उसका काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस भी हुआ उसके कारण। सो उसका काफ़ी बड़ा इम्पेयरमेंट लेना पड़ा, लगभग 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ उसके कारण हिंडाल्को को, जिसके कारण उनको काफ़ी बड़ा, ऑफकोर्स आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो काफ़ी अच्छा आना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं आ पाया, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास ही आ पाया। सो वहाँ से ऑफकोर्स थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, पर चूँकि बाज़ार का मूड अच्छा था तो काफ़ी हद तक उसको भी हिंडाल्को ने उसको भी पचा लिया, मेकअप कर लिया। सो बाकी और ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी और ख़ास करके टू व्हीलर स्टॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा। आयशा मोटर्स जो है वो सुबह को ही 5% ऊपर था और जैसे दिन आगे बढ़ा 6% बढ़ के बंद हुआ। सो इट शोज़ कि टू व्हीलर स्टॉक्स को तो सबसे ज़्यादा राहत मिलती है जब भी ऐसा कोई राहत भरी न्यूज़ आती है। तो देखिए, टू व्हीलर्स अगर फुल लॉकडाउन लग जाता है तो देखिए टू व्हीलर सेल्स का तो सबसे ज़्यादा बैंक बचता है, तो टू व्हीलर स्टॉक्स को तो सबसे ज़्यादा टेंशन मची हुई थी। देखिए, ऑलरेडी ऐसे तो इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखें, शायद कल भी पेट्रोल के दाम बढ़े, आज भी पेट्रोल आज सुबह ही जहाँ तक ₹2 पेट्रोल और बढ़ गया। सो अगर आप देखें तो पिछले 15-20 दिनों में लगभग ₹7.5 महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल।
तो पेट्रोल और डीजल थोड़ा कम महंगा हुआ है, हालांकि पेट्रोल 7.5 रुपये महंगा हो चुका है। सो कहीं ना कहीं इट इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट तो देखिए पास ऑन करने के मूड में है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी यही डर लगता है कि ज़बरदस्ती लॉसेस लेते रहेंगे तो कल को अभी जो 10 रुपये या 15 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, कल को हमको 50 रुपये ना बढ़ाना पड़ जाए। सो ये भी एक डर, अच्छा डर है कुछ हद तक। रुपये में भी आज गेंस देखी गई, लगभग 50 पैसे स्ट्रॉन्ग होके बंद हुआ भारतीय रुपया। सो इट क्लोज अराउंड 95.24, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, हार्टनिंग। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है, निफ्टी हालांकि 24,000 के आसपास थोड़ा नौटंकी कर रहा था, लग रहा था कि बार बार 24,000 में घूम जाएगा, कहीं ना कहीं डर भी आ जाता है, कोई भी बड़ा सेलर नहीं आ जाए। सो फाइनली बाय जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड ब्रेकआउट आया और अच्छी ब्रेकआउट आई। सो इट वाज अ डिसेंट ब्रेकआउट। सो निफ्टी ब्रोक आउट अबव 24,000 टू क्लोज विथ स्ट्रॉन्ग गेन्स। तो निफ्टी जो है वो एक 312 पॉइंट्स बढ़कर 24,032 पर बंद हुआ, दैट इज इट वाज अप 312 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,032। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 1238 पॉइंट्स बढ़कर 55,294 पर बंद हुआ, दैट इज इट वाज अप 1239 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,294। तो बैंक निफ्टी ने तो सबसे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट किया देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स ने ओवरऑल। सो बैंक्स वर द मेजर गेनर्स टुडे, उसके अलावा ऑटो मेजर्स थे। पर मुझे लगता है जैसे अगर निफ्टी 24,000 के आसपास टिकेगा तो और ब्रॉड बेस्ड बाइंग आनी चाहिए। सो इमीडिएटली देखिए, अगर जो मोमेंटम है, अगर बुलिश मोमेंटम है वो टिका रहता है तो 24,200 के लेवल्स तो आने ही चाहिए, और उसके ऊपर 24,500 के आसपास तक तो निफ्टी जाना चाहिए, प्रोवाइडेड अगेन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स स्टेबल रहे। तो देखिए ट्रम्प बाबू ने तो ऐसा बोला है कि अब पीस डील हो ही जाना चाहिए, पर देखिए ईरान की तरफ से अभी भी हल्का हल्का डिनाइल चलते रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं देखिए अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति तो ईरान की बहुत बहुत ख़राब है, तेल अब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उनका जो मेन कमाई का ज़रिया है वही बंद हो चुका है। सो इकोनॉमिकली दे आर बैटर्ड, सो दे ऑल्सो आर कम्प्लीटली कॉर्नर्ड नाउ मोर और लेस। चाइना भी कितना सपोर्ट करेगा। सो वही बात है, रशिया तो सपोर्ट करने की हालत में ही नहीं है, वो तो खुद यूक्रेन से लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 80% चांस है कि पीस डील हो जाएगा, और ट्रम्प बाबू ने तो बोल ही दिया है कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर बिल्कुल नहीं होगा, नाउ और नेवर। सो लेट्स सी, अगर ये सब फैक्टर्स स्टेबल रहते हैं तो निफ्टी एक बार 24,500 तक तो जा सकता है, और अगर फाइनली पीस डील हो जाता है तो इनफैक्ट मुझे लगता है 26,000 तो निफ्टी आराम से हो जाना चाहिए। फिर तो एक बार के लिए बाइंग का थोड़ा सा लाभ तो आएगा। और हाँ, उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया है। तो आज भी उन्होंने, ट्रम्प बाबू ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और भी जितने ये स्टैंड्स है जो फॉर्मर सोवियत जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ है लाइक कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ऑल, खास करके कज़ाकिस्तान को भी उसमें शामिल करके बोला है कि आप भी इब्राहिम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करो। दैट इज़, इब्राहिम अकॉर्ड्स इज़ बेसिकली रिकग्नाइजिंग इज़राइल फॉर्मली एज अ स्टेट, एज अ नेशन स्टेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जो इज़राइल का अस्तित्व को मानते ही नहीं है, तो उनको अब मानना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में तो देखिए डाल देगा, और ये चीज़ ईरान को भी करना होगा बाय द वे। तो ईरान जो कि एक इज़राइल का कट्टर दुश्मन हो रखा है, उसको भी इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो दर्द तो होगा, देखिए बहुतों को दर्द होगा, पर शायद कभी कभार दर्द अच्छा भी होता है। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देखिए इट विल बी फिनोमिनल, नो डाउट। पाकिस्तान जैसा देश जो अपने पासपोर्ट में लिखता है दैट द पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इज़राइल, इज़राइल का नाम लेके स्टैम्प रहता है पाकिस्तान के पासपोर्ट में। सो अगर ऐसा हो जाता है तो उनको तो अपने करोड़ों पासपोर्ट बदलने पड़ जाएंगे, बट इट विल बी गेम चेंजिंग एंड वर्ल्ड मार्केट के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए नो डाउट बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी क्या होता है। पर इमीडिएटली देखिए मैंने यही बोला, एक बार के लिए निफ्टी का मोमेंटम तो जारी रहेगा। और हाँ, उसमें और भी एक अच्छा न्यूज़ आया है, निर्मला सीतारमन जी की तरफ से बयान आया है कि शी इज़, और रादर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ ओपन टू व्यूज़ फ्रॉम इन्वेस्टर्स
रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि जो बहुत लोग चिल्ला रहे थे, क्लैमर कर रहे थे कि गवर्नमेंट एकदम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, कि कहीं ना कहीं टैक्स रिफॉर्म्स खास करके रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स वो बहुत ज़रूरी है। द स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज़ फेसिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। एक ही साथ कितने सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट का दम घुट रहा है। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि वहाँ उस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। देखिए, एक इन्वेस्टर है, वो कई तरह के टैक्स भोगता है। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देता है, अगर 1 साल के पहले बेच लेता है शेयर्स, अपनी प्रॉफिट कमाता है तो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भरता है, अगर 1 साल से ज़्यादा अगर वो शेयर्स होल्ड करके बेचता है तो। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भरता है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स भरता है। और अगर जो ब्रोकरेज लगता है उसमें भी जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भरता है। एक्सचेंज चार्जेस पे जीएसटी भरता है। कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को तो ये मार्केट जो है वो दम घुटता ही। उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडर भी, वो भी इतने प्रकार के टैक्स भरता है। अगर वो नफ़ा बना लेता है इतने सारे टैक्स भरने के बाद, तो फिर उसको देखिए जो कमाता है उस पर भी 30% के दर से टैक्स देना पड़ता है। इनफैक्ट दैट टैक्स कैन गो ऑल द वे टू 42% पीक टैक्स जो इंडिया का है। तो आप समझ ही लीजिए कि कितना ज़्यादा दम घोटा जा रहा है। सो लेट्स सी, कुछ अगर पॉजिटिव निकल के आए, गवर्नमेंट टैक्सेशन जो बर्डन है कम करे, या एटलीस्ट इतने मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है उसको हटाए, तो वहाँ से भी अगर रिफॉर्म्स होता है तो देखिए मार्केट के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा। अगर गवर्नमेंट एक बार के लिए LTCG इक्विटी मार्केट से हटा देती है तो बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा। देखिए, सिर्फ कम करने से मुझे नहीं लगता मार्केट को बहुत बड़ा कोई एंथुजियाज्म आएगा। एक बार के लिए हटाना पड़ेगा। देखिए, 2019 में अरुण जेटली जी ने ये बोल के लाया था कि सभी लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के पीछे भाग रहे हैं, प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कोई पैसे नहीं डाल रहे हैं। अरे भैया, जो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से अगर 20 रुपये बचाता हूँ तो मैं उसको बचाऊँगा, सेव करूँगा ना, इन्वेस्ट करूँगा। अब मैं उस 20 रुपये से कोई फैक्ट्री क्यों डालूँ मैं, या किसी फैक्ट्री डालने वाले को डायरेक्टली कैसे मैं दूंगा। तो स्टॉक मार्केट ही तो वो जरिया है ना जिसके द्वारा जो प्रोडक्टिव कंपनीज, जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा लगाती है, उनको पैसा जाता है। सो यही बात है। हाँ, इससे वैल्यूएशन फ्रॉड कई बार होता है, बट यही बात है कि गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे अच्छी कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना, ऐसे न्यू एज कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना। वो तो फिर गवर्नमेंट का काम होता है ना कि उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो ये जो सेविंग्स है। सो यही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, जिसके कारण कहीं ना कहीं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो जाता है। और आप देख ही लीजिए, अब स्टॉक मार्केट स्टैग्नेट कर गया इंडिया का, FIS का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। सो लेट्स होप अगर LTCG हटा दिया जाता है तो बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। देखिए, खाली LTCG 12.5% है, ये लोगों को चुभता है, HNIs को चुभ रहा है। देखिए, मैंने कई बार ये डाला भी है, खाली ये नहीं चुभ रहा है। आज HNIs को अब डर इस बात का लग गया है कि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे टैक्स को एकदम स्लो पॉइजन रेट में बढ़ा रही है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती रहेगी। और एक समय आएगा जब LTCG रेट जो है, शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी, वो जो इनकम टैक्स रेट के बराबर हो जाएगा। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप चाहे कैसे भी कमाओ 30% टैक्स भरो, उसके अलावा सरचार्ज भरो, उसके अलावा ये भरो। तो अगर सपोज कोई हाई नेटवर्थ इनकम वाला कोई अगर साल के 1 करोड़ रुपए कमाता है तो ही विल एंड अप हैविंग टू पे 42 to 43% पीक टैक्स रेट इन इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट बहुत तरह के सरचार्जेस भी लेती है, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जिसके कारण एक्चुअल में जो एक पीक टैक्स रेट है इंडिया का अभी भी 43% ही है। सो इंडिया इज़ स्टिल अ वेरी हाईली टैक्स नेशन। तो मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं HNIs को खल रहा है, उनको डर लग रहा है इस बात का कि जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो इसी ओर जा रही है, जिसके कारण वो इंडिया से बेच के निकल जाना चाहते हैं। वो अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े जो अमीर घरानों के बच्चे हैं वो अपने फैमिली ऑफिसेज दुबई में बना रहे हैं, बिकॉज उनको भी इंडिया में कहीं ना कहीं टैक्सेशन पॉलिसी से ही डर लगता है। सो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को आगे चल कर एड्रेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो सोचती है कि नहीं, इंडिया में तो कैसे भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चलो आप अच्छा समझ के कर लो, यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ फ्यूचर, आप इंडिया का फ्यूचर बना रहे हो, दिस एंड दैट,
ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, कोई इन बातों को नहीं खरीदने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इट एट द डे हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, दैट इज़ द की। सो यही सब चीज़ें इमिडिएटली देखिए, अभी बुलिश मार्केट होपफुली होल्ड करना चाहिए। तो यही था अभी का जो अभी इमिडिएटली, जैसा कि मैंने पहले कहा था, निफ्टी जो है वो 24,200 लग रहा है और हो सकता है 24,500 तक भी जाए। आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी स्ट्रॉन्ग थे, नो डाउट। और अगर ये मेन मार्केट की तेज़ी अगर टिकती है तो स्मॉल कैप्स में देखिए बहुत बड़ा रैली आ सकता है। मैंने पहले भी कहा था स्मॉल कैप्स थोड़ा डगमगाए हुए हैं इस बोल के कि थोड़ा अर्निंग सीजन का भी इम्पैक्ट है, और उसके अलावा मेन मार्केट थोड़ा डावाडोल हो रखा था। सो जैसे ही मेन मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, बहुत बड़ा रैली आने वाला है स्मॉल कैप्स से मिड कैप्स में खास करके मेरी नज़र है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में मैं पहले भी मैं बुलिश हूँ। एक बार ये चलना शुरू होंगे तो देखिए बहुत बड़ी रैली आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स, खासकर जो टॉप इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स लाइक डिक्सन, केन्स टेक्नोलॉजीज़ और भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। सो यही था आज का लिखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ अगर कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।